ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, संगम पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी होती है। यह मेहनत सतयुग या कलयुग में नहीं करते। फिर बाबा ने कहा, श्री कृष्ण का नाम उनके माता पिता से भी अधिक बाला है, क्योंकि श्री कृष्ण का ही जन्म योग बल से होता है। उनके पूर्व किसी का भी जन्म योग बल से नहीं होता है। फिर बाबा ने कहा कि श्री राधे और श्री कृष्ण ही कर्मातीत अवस्था वाले हैं, इसलिए उनका नाम अपने माता पिता से भी अधिक बाला है। जब पाप आत्माएं संपूर्ण रीति खत्म हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। रावण राज्य जब पूरा खत्म हो जाता है, तभी श्री कृष्ण आते हैं। फिर बाबा ने कहा कि संगम युग पर सबसे जास्ती पुरुषार्थ श्री कृष्ण की आत्मा ही करती है, इसलिए उनका नाम अपने माता पिता से अधिक बाला है। फिर आज बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि हम पिकनिक करते हैं, अगर बाबा को हम भूल जाएंगे तो बाबा क्या कहेंगे। हमें बाबा को याद करते हुए हर काम करना है, माशूक की याद में रहना है। तो बाबा की इस बात से ये पता चलता है कि ब्रह्मा बाबा की शिव बाबा में कितनी श्रेष्ठ भावना, कितना प्यार, कितना निश्चय, कितना रिगार्ड था। क्योंकि जैसे लौकिक में भी हमारी जिसके प्रति भावना होती है, जो हमारे लिए बहुत खास होते हैं, हमारा जिनसे बहुत क्लोज संबंध होता है, तो हर बात में जैसे कि हमारा उनके प्रति ख्याल चलता है। कोई भी बात ऐसी होगी तो हम कहेंगे हम ऐसा कर लेते, लेकिन हमने सोचा वो क्या सोचेंगे, वो क्या समझेंगे। तो जिनके प्रति रिगार्ड होता है, कुछ भी करने के पहले उनकी याद जरूर आती है। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा का भी शिव बाबा से इतना प्यार, जो हर कर्म में बाबा की याद में करते हैं। निरंतर योगी की स्टेज ब्रह्मा बाबा की वो सदा से ही थी। शिव बाबा की प्रवेशता है या नहीं है, ऐसा कभी कोई अंतर बाबा से फील नहीं होता था। जैसे कि सदा ही बाबा कंबाइंड हैं, खुद भी इतना याद में रहते और बच्चों को भी कुछ भी करते, खेलते, खाते, ये स्मृति दिलाते थे, किसके साथ खेल रहे हो, किसके साथ खा रहे हो। इतनी जिम्मेवारियों को संभालते। बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा को तो कितने मामले थे, हम बच्चे तो फिर भी फ्री हैं। तो इतनी जिम्मेवारियों को संभालते हुए, इतने बच्चों को देखते हुए, अनेक ऐसी समस्याओं को पार करते हुए बाबा एक बाबा की याद में सदा इस तरह से निश्चिंत रहते थे। तो इसलिए बाबा कहते कि हमें भी फॉलो फादर करना है, हर कर्म योगी बनकर करना है, जिससे हमारा बहुत प्यार होता है। तो जैसे दिल और दिमाग पर उनकी ही छाप रहती है, हमारा उनके प्रति अवश्य ही ख्याल चलता है। तो बाबा कहते हम चेक कर सकते हैं, जिसके लिए प्यार होता है हमें उसकी बहुत आकर्षण होती है। जैसे किसी को खाने की आकर्षण होती है, किसी को पहनने की आकर्षण होती है, तो भल उनके पास बहुत सारी चीज़ें हो भी, लेकिन कुछ ऐसी नई चीज़ देखकर उधर आकर्षण होगी। किसी को संगीत सुनने की आकर्षण है, किसी को कुछ देखने की या घूमने की आकर्षण होती है। तो कितना भी वो व्यस्त हो, लेकिन उस बात के पीछे ज़रूर ख्याल भी चलेगा और समय निकाल कर हम उस बात के लिए ज़रूर समय देंगे।
इसी प्रकार बाबा में यदि हमारी आकर्षण है, बाबा से हमारा प्यार है, तो हम कितना ही व्यस्त हों, कुछ भी करते हों, लेकिन कहीं भी रहते हों, हमारी मन बुद्धि जैसे बाबा की ओर खींचती रहेगी, बाबा याद आता रहेगा। और फिर जितनी हमारी आकर्षण बाबा में, हमारा प्यार, तो बाबा की याद से फिर कितनी अविनाशी प्राप्तियां होती हैं, और इस आधार से फिर हमारा प्यार और हमारी आकर्षण तो और भी बढ़ती चली जाती है। एक है कि हम नियम प्रमाण, मर्यादा प्रमाण करते हैं, अमृत वेला उठते हैं, नुमा शाम बैठते हैं या बीच बीच में भी, लेकिन एक है कि हाँ, वो एक लवलीन स्थिति होती है, एक बुद्धि का खिंचाव होता है, आकर्षण जिस चीज़ की होती है तो वो चीज़ याद आते ही खुशी की अनुभूति होती है कि वो मेरे पास है। तो बाबा से हमारा जितना सच्चा प्यार होगा तो ज़रूर बाबा की ओर हमारी आकर्षण भी होगी, और उस आधार से फिर हमारे अंदर वो खुशी की, निश्चिंतता की, भरपूरता की और बहुत सारी श्रेष्ठता की प्राप्तियों की फीलिंग आती रहेगी। आज बाबा ने वरदान दिया कि विश्व की आत्माएं आप जहान की आँखों से दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है, लेकिन जब आप अपनी संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करेंगे, अर्थात संपूर्णता की आँख खोलेंगे, तब अनेक भक्तात्माओं को नज़र से निहाल कर सकेंगे और विश्व का परिवर्तन होगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अब संकल्पों का गुटखा और झुटका खाना बंद करो, अनेक आत्माओं की क्यों लगने वाली है। तो इसलिए हमें ऐसा दर्शनीय मूर्त बनना है जो हम सेकंड में अनेक भक्तात्माओं को नज़र से निहाल करने की सेवा कर सकें। बाबा का टीचर रूप का पार्ट भी पूरा हुआ। टीचर रूप में बाबा ने हमें पढ़ाई, हमें भी बाबा ने मास्टर टीचर बनाया, अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाने की सेवा, उनका भाग्य बनाने की सेवा उस विधि से बाबा ने कराई। और अभी तो बाबा का जो सतगुरु का पार्ट चल रहा है, जो दृष्टि के द्वारा बाबा अपने बच्चों में वो शक्ति भर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी सतगुरु के बच्चे, मास्टर सतगुरु हो। तो बस अब अपने अंदर जो थोड़ी बहुत कमी बची है, उस कमी को भी जल्दी पूरा करना है, अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करना है, ताकि हमारी आँखों में, हमारे दिल में एक बाबा बसा रहे। जैसे बाबा कहते हैं आँखों में नूर बसा है, बिंदी है जिसे हम देखते हैं, तो ऐसे ही बाबा बिंदी भी हमारे नज़रों में समाई रहे, तब ये नयन भी अनेकों को निहाल कर सकेंगे। मास्टर सतगुरु बनकर हम अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा सकेंगे। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि अब व्यर्थ संकल्पों का जो हमारे अंदर फोर्स आता है उसको ख़त्म करना है। आज का स्लोगन निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है, निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। जैसे पानी का गुण ही है निर्मलता, जो निर्मल है वो सरल भी है। हम पानी को जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी शेप का हो जाता है। कटोरी में रखें या ग्लास में रखें, जहाँ भी रखें उसी प्रमाण वो ढल जाता है। तो बाबा कहते हमारा भी मन निर्मल है तो हमारे अंदर मोल्डिंग पावर, एडजस्टिंग पावर होती है। हम किसी भी बात के लिए शिकायत नहीं करते, लेकिन वो आत्मा कैसे भी संस्कारों वाली है, हम उनके साथ अपनी अच्छी तालमेल बनाकर आसानी से चलते हैं। और जैसे पानी में एक कंकड़ भी होगा तो दिखाई देगा, पानी इतना स्पष्ट है। ऐसे जो सरल चित्त आत्माएं होती हैं, निर्मल आत्माएं होती हैं, वो स्वयं की कमी कमजोरियों को भी समझ पाती हैं और दूसरी आत्माओं को भी परख पाती हैं।
उनके मन में किसी भी आत्मा के लिए कोई भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होती। वे निष्कपट होते हैं। सबके लिए शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, सुख देने की भावना होती है, क्योंकि निर्माणता का मतलब ही है उन्हें किसी भी आत्मा से मान शान नहीं चाहिए। लेकिन निर्मलता है, निर्माणता है, तो वो सबको देने वाले दाता होते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं, बहुत कुछ समाने वाले होते हैं और सम्मान देने वाले होते हैं। ओम शांति।